हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस वीडियो में थंबनेल तो आपने देखा ही होगा, 30 दिनों में तैयारी कैसे करें। जानेंगे हम लोग कि क्या सच में वाकई में 30 दिन में तैयारी करी जा सकती है, अगर करी जा सकती है तो कैसे की जा सकती है, और अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आपके पास इतना कम दिन बचा है या फिर 30 दिन से भी कम दिन बचे हैं, तो क्या कुछ आप कर सकते हो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए। देखो, कोई क्लिक बेट वाला थंबनेल है नहीं, हम लोग बाकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, अब जो टाइम बीत गया उसकी बात छोड़ो, जितना भी टाइम हमारे पास बचा है उसमें कैसे हम अपना 100% दे सकते हैं, कैसे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, ताकि भाई जितना भी टाइम बचा है ना उसके अंदर हम लोग कोशिश ये कर लें कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो किस स्ट्रेटजी से अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा बचा नहीं है ना। बहुत दिनों से पहले से हमें तैयारी वैसे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। जिन बच्चों ने किया है वो तो बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है या फिर लुंज पुंज टाइप से ऐसे करते हुए आ रहे हैं कि हाँ यार ठीक है निकल जाएगा नवोदय क्या है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि अभी सीरियस हो जाने की जरूरत है। अभी ये टाइम आ गया है कि हम लोग सीरियस हो जाएं, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटेजी हमारी होगी थोड़ा सा इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इस द्रोण स्कूल के से जुड़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि हमारा अर्जुन बैच ये चल रहा है नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए, फौजी बैच सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए, एंड 50 मॉडल पेपर का सीरीज वगैरह है। ये आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में अभी बातें नहीं करेंगे। अभी तो हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे हम लोग कम से कम दिनों में अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, कैसे एक बेहतर रिजल्ट जो है लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो बच्चे शायद बस इस नाते इस नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं कि शायद निकल जाए, भरोसा नहीं है, शायद निकल जाए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं की है उन्होंने, उन्हें थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं। या फिर जो बच्चे नए हैं, अगले साल नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उन्हें भी मैं थोड़ा सा ये सेक्शंस वगैरह कितने होते हैं एग्जाम में वो पहले बता देता हूं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे स्ट्रेटजी पे। लेकिन जिन बच्चों को ये सारी चीजें पता है, जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शंस। आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे वीडियो में चले जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस एग्जाम में ना टोटल 3 सेक्शंस आते हैं, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक और लैंग्वेज। कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से हर एक क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1.25 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर के 100 नंबरों का आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। इसमें एक बड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब क्या होता है कि अगर आपने 10 क्वेश्चन सही किए, 5 क्वेश्चन गलत किए, तो 10 क्वेश्चन के नंबर तो मिलने ही मिलने हैं आपको, 5 क्वेश्चन के नंबर अलग से काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेंड करने की जरूरत है, और करना भी चाहिए, क्योंकि वही फायदे की चीज है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, अगर मान लो तुक्का भी कुछ लगाते हो, कुछ नई सवाल आ रहा है, उस पर भी अगर गलती से सही हो गया तो नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, कटने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। कुछ इस तरह से जो सेक्शंस होते हैं मेंटल एबिलिटी में, सवाल देखो, टोटल 40 सवाल आते हैं मेंटल एबिलिटी में, 20 सवाल आते हैं मैथमेटिक्स में, 20 सवाल आते हैं आपके लैंग्वेज में। लैंग्वेज जाहिर सी बात है कि मेरी ऑडियंस हिंदी वाली ही है, या फिर बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी है, तो हिंदी या फिर इंग्लिश आप लैंग्वेज में ऑप्ट करते हो। बाकी और भी सारी 21-22 भाषाओं में से और भी सारे लैंग्वेज को आप ऑप्ट इन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग हिंदी या फिर इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल लैंग्वेज ही आप समझ लेना। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी में कुल मिलाकर के जो 40 क्वेश्चंस हैं हमारे, उसमें 10 पार्ट होते हैं, 10 डिविजन्स होते हैं। देखो, ये 10 डिविजन्स को मैंने इस पे बहुत ही करीने से लगा रखा है आपके स्क्रीन पे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और कौन कौन से पार्ट को थोड़ा ऐसे ही ठीक है चल जाएगा काम, है ना, उस तरह से ऐसे ही करने की जरूरत है। तो 10 पार्ट होते हैं, इसमें से कुछ पार्ट थोड़े से कठिन आपको लग सकते हैं, कुछ पार्ट थोड़े इजी लगते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम डिस्कस करते हैं बेटा कि क्या वाकई 30 दिनों में तैयारी हमारी संभव है, क्या वाकई 30 डेज में हम तैयारी कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है हमारा, कहने को तो वो 5वीं तक ही है ना, कहने को तो वो 5वीं तक ही है। लेकिन जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे गांव से हैं, जिनके स्कूल में शायद उतनी क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं मिलती है, मैथमेटिक्स में शायद आपको उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, उतना अच्छा टीचर आपको नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट ये थोड़ा सा हो सकता है। थोड़ा सा क्या, मैं तो बोलूंगा कि काफी ये डिफिकल्ट मैथमेटिक्स वाला सेक्शन हो जाता है उन बच्चों के लिए। बाकी जो बच्चे प्रिविलेज्ड है, जिनके पास सारे संसाधन है, जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनके लिए हाँ ठीक है कि उन्होंने 5वीं पढ़ाई की, 4थी पढ़ाई की, तो थोड़ा आसान हो जाता है। मैथमेटिक्स का सिलेबस वही रहता है जो 5वीं 4थी में आप लोग पढ़ रहे होते हैं।
लेकिन थोड़ा सा 6th क्लास का भी सेक्शन उसमें ऐड कर दिया जाता है, कुछ कुछ चीजें हैं जो 6-7 तक भी चली जाती हैं, तो इसलिए एक अलग से प्रिपरेशन करने की हमें जरूरत पड़ती है। तो अगर जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स की तैयारी शुरू से नहीं की है, मैथमेटिक्स की ही बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सारे 3 सेक्शंस है ना, सभी 3 सेक्शंस हैं हमारे इसमें एग्जाम के अंदर, बट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मैथमेटिक्स। क्यों? इसका एक रीजन है इसके पीछे। पहली बात तो अधिकतर बच्चों को मैथ से डर लगता है। अगर शुरू में बच्चे कनेक्ट कर जाते हैं तो ठीक है, डर धीरे 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 खत्म होता चला जाता है, लेकिन शुरू में बच्चों को डर तो लगता ही है। और अधिकतर बच्चों की ये कहानी है, भारत के अधिकतर बच्चों की कहानी है जिन्हें मैथ से डर लगता है। और इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम की मैथमेटिक्स जान है, हमेशा बोलता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स के पहली बात तो 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैथमेटिक्स में बच्चों को डर भी लगता है, तो सबसे ज्यादा सिलेबस भी इसका है, इसमें थियरी है ज्यादा और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करने लगता है। ठीक है, इसके बाद अगर मेंटल एबिलिटी की बात करें, एक मिनट रुको, मैथ में 20 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि मैथ्स में जो है 20 ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो वेटेज है ना, वो मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन से कहीं ज्यादा आपको एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं बताता हूं आपको कैसे। ये जो मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है, इसमें 10 ही सेक्शंस हैं, लेकिन इतने आसान से सेक्शंस हैं, इतने इजी सेक्शंस हैं कि कुछ दिन तुम तैयारी कर लोगे, तुम इस पे महारत हासिल कर लोगे। तो इसीलिए हमें स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि भाई मैथ्स में 20 ही क्वेश्चंस आते हैं, पर क्या हमें इसमें ज्यादा टाइम देना है? क्या हम मेंटल एबिलिटी को टाइम दें जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, या फिर क्या हम मैथ्स को थोड़ा बहुत छोड़ करके लैंग्वेज को टाइम दें, भाषा को टाइम दें, जिसमें भी 20 क्वेश्चंस आते हैं? तो बेटा मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपसे कि अगर आपने 4थी क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, मैथ्स की अगर पर्टिकुलर मैं बात करूं, अगर आपने 4थी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, 5वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये कोई बहुत बड़ी भारी भरकम सी चीज आप सभी के लिए नहीं है मैथ्स को क्रैक करना, है ना। लेकिन एक चीज है कि एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है, वो आपको जानना जरूरी है कि वो क्वेश्चंस उस तरह के क्वेश्चंस की मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं, ताकि मेरी प्रैक्टिस इतनी हो जाए मैं इस एग्जाम को जो है क्लियर कर पाऊं। तो आप सभी जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, उनके लिए मैथ्स पर भी ध्यान देने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैं जरूरी समझता हूं। लेकिन फिर मैंने उन कैटेगरी वाले बच्चों की बात करी जो इतने प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास उतने संसाधन नहीं थे, जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, उनके लिए अभी के लिए मैं बताऊं कि 30 दिनों में, अगर आपको आगे के 30 दिनों में या फिर बहुत ही कम समय में आपको तैयारी करनी है, तो आपको मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान ना दे करके, ये कुछ बच्चे ही बोलेंगे भाई मास्टर क्या बता रहे हो, लेकिन देखो ये बात सही है, प्रैक्टिकल बात है कि मैथमेटिक्स पे ज्यादा ध्यान ना दे करके आपको मेंटल एबिलिटी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज पे, उसके बाद आपको जो है जितना टाइम बचता है वो मैथ्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अगर मैं 30 दिनों की तैयारी की बात करूं, तो वो बच्चे जो मैथ्स पढ़ रखे हैं पहले से, जिनको आता है, उनकी तैयारी हो सकती है कैसे। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज का। इसमें ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें पर्टिकुलरली आपको मेंटल एबिलिटी में करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें मैथ्स में करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें लैंग्वेज में करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, बहुत अच्छे से मैथ्स उन्होंने नहीं पढ़ा है। मैं बताऊं बेटा, देखो अगर आपने युद्ध में हार मान लिया, युद्ध में लड़ने से पहले ही हार मान लिया, तो ये तो सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी है। एग्जाम में पास होना ना होना अलग बात है, बट अभी हमारा जो कर्तव्य है, अभी हमारा जो कर्म है, वो तो कर सकते हैं ना। नॉलेज तो हमें गेन होगी ही होगी, चाहे हम लोग पास हो ना हो। लेकिन अगर हमने ये 30, 35, 36, 40 दिन अगर ढंग से प्रिपरेशन कर ली, जम के प्रिपरेशन कर ली, रगड़ दिया बढ़िया से, तो क्या वो पढ़ा हुआ कहीं जाएगा? बताओ। आपने सुन रखा होगा कि दुनिया की एकमात्र ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, ठीक है, जो एक्वायर की जाती है, जिसको कभी छीना नहीं जा सकता है, वो है विद्या। तो इसीलिए आप जो भी टाइम बचा है, इस होप में ये बात सोचकर कि होपलेस ना हो कि भाई कम दिन बचे हैं, अगर मैं तैयारी करूं भी तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। देखो अभी तक जो आपने टाइम वेस्ट किया, कुछ भी किया, उसकी बात छोड़ो, लेकिन अभी जो आपके पास समय है उसका सदुपयोग आपको अच्छे से करना है। आपके लिए मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा अभी कि कैसे आपको मेंटल एबिलिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो सीधी सी बात ये समझो, सीधा गुरु मंत्र ये समझो कि अगर आपको इन दिनों में, इन कम दिनों में तैयारी करनी है, तो आपको मेंटल एबिलिटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की है, वो बच्चे जो अच्छे से तैयारी कर रखे हैं, वो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करें, और आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स,
साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल में जहां पे आप फंस जाते हो वहां पे कैसे टैकल करना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके 2-3 ऑप्शंस आप हटा दोगे तब जाके एक ऑप्शन पे आप टिक कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर। आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत अभी है। ठीक है, चलो अभी हम लोग कुछ ऐसे सेक्शंस की बात करते हैं जिसमें सवाल कठिन आते हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस की बात करेंगे जिसमें सवाल आसान आते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि भाई कौन कौन से सेक्शंस में कठिन आते हैं सवाल, कौन कौन से सेक्शन को हम लोग कितना टाइम दे, और कौन कौन से सेक्शन में आसान सवाल आते हैं तो उसको कितना टाइम दे। मैथमेटिक्स सबसे पहले मेंटल एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें पहले सेक्शन का, तो देखो ये आप देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे, कई बार मैंने आपको बताया है कि इस तरह से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये आपका छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, कुल मिलाकर के ये 10 भाग हैं, जिसमें सबसे आसान पार्ट ये वाला है, क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर वाला, समान आकृति। भैया झोली भर जाती है नंबरों से, झोली भर जाती है नंबरों से। आपको क्या करना है, इस पार्ट को बस थोड़ा सा, मैं बोलूंगा कि यार एक दिन, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम बता रहा हूं, एक दिन भी बहुत ज्यादा है, 4-5 घंटे इसको बैठ करके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए, 50 से 100 क्वेश्चन जितने भी इसमें प्रैक्टिस हो पाए आप इसमें कर लो, बस मामला क्लियर है। ठीक है, इस वाले समान आकृति, उसके बाद आपको छूने की जरूरत नहीं है इस चीज को, क्योंकि सिंपल आपके क्वेश्चंस होते हैं। क्या होता है, एक फिगर होता है, बस सिमिलर आपको आकृति ढूंढनी होती है कि कौन सा एकदम इसी जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे आसान पार्ट तो यही है। बाकी अगर और आगे हम लोग चलते हैं तो उसके बाद मैं बताऊं आपको, छिपी आकृति दूसरे नंबर पे आप रख सकते हो, कि छिपी आकृति पे दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस आप करना, मतलब आसान से मैं हार्ड की तरफ बढ़ते हुए चल रहा हूं। ठीक है, छिपी आकृति आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आप ऐसा कर सकते हो, पैटर्न को तीसरे पर रख सकते हो, पैटर्न में कुछ खास नहीं होता है ना, पैटर्न को तीसरे पे आप रख सकते हो। उसके बाद जो है आप आकृति पूर्ति को रख सकते हो चौथे पे। और ये देखते जाना, आप स्क्रीनशॉट एक काम करना ले लेना, ताकि मैं जो लिख रहा हूं आपको अगर याद ना हो तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर पाएं। ठीक है, कागज काटना और दर्पण प्रतिबिंब, तो कागज काटना और दर्पण प्रतिबिंब में से बच्चों, डिपेंड करता है बच्चों पे, लेकिन फिर भी मैं तो बोलूंगा कि कागज काटने वाले को आप दर्पण प्रतिबिंब वाले को 5वें पे, इसको 6वें पे। एक मिनट रुको, अभी तो ये बचा है, ये भी आसान है, ये वाला पार्ट ना हुआ, इसको आप 5वें पे रखना, 6वें पे इसको और 7वें पे इसको। उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां में से आप इनमें से कोई सा भी रख सकते हो, जैसे कि अगर आप इसको रखना चाहो भिन्न आकृति को तो रख सकते हो। ये 3 बचे हैं, इन तीनों को लास्ट में, मतलब इन तीनों की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। अगर मैं ऑड मैन आउट की बात करूं तो कई सारी चीजें इसमें होती हैं, कई तरह के पैटर्न्स होते हैं, कई तरह के टॉपिक्स होते हैं जिससे उठा करके ये क्वेश्चन इसमें पूछता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। पहले ऑप्शन में आपको एक चिड़िया का कोई एक चित्र दे देगा, दूसरे ऑप्शन में कोई भैंस, तीसरे ऑप्शन बकरी, चौथे ऑप्शन में क्या कोई, मान के चलो कि आप चूहा दे दिया। तो चिड़िया देखो आसमान में उड़ती है, बाकी तीनों आसमान में नहीं उड़ते हैं, ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा मान लो एक पैटर्न दे सकता है कि कोई फिगर है जिसका रोटेशन इस तरह से है, जैसे कि मान लो, जैसे आपके सामने मैं एक थोड़ा एग्जांपल लेके दिखाता हूं। एक फिगर है जो ऐसे है, दूसरा फिगर है जो ऐसे है, तीसरा फिगर है जो कुछ मान के चलो कि कुछ ऐसे है। ठीक है, ये 3 फिगर आपको दिए हुए हैं। चौथा फिगर एक तुम्हें ऐसा कुछ दे देगा कि जिसका ये सभी का रोटेशन देखो कैसा है, ये ऐसा है और ये भी ऐसा है, और चौथा फिगर मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा इस तरह से है। लेकिन आप यहां पे देखो कि ये फिगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये भी फिगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये भी फिगर इस तरह से रोटेट कर रहा है। एक ऐसा फिगर है जो उल्टा रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि कई तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, इसीलिए इस सेक्शन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है भिन्न आकृति की। ठीक है, चलो जी, बात समझ में आ रही है। बाकी नेक्स्ट मैं अभी उन्हीं बच्चों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग और भी बच्चों पे फोकस करेंगे अच्छे से। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो वीडियो को पूरी देखो, ताकि तुमको एक आइडिया हो कि किस पैटर्न को फॉलो करके हम लोग इसको कॉन्कर कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को। ठीक, तो ये हो गया। बाकी श्रृंखला वाले में और एनालॉजी वाले को 7वें, 9वें, 10वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे मैंने बोला कि आपने ये रखना है, ये रखना है और ये रखना है। ये तीनों को सबसे ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत है। अब गुरुजी कितना टाइम दे, बोल तो दिया आपने कि टाइम दे दो, लेकिन कितना टाइम दे भाई हम? क्या हम 30 दिन में से 15 दिन टाइम दे दें? क्या 20 दिन टाइम दे दें? नहीं, इतना टाइम आपको नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना इतना टाइम। मैं बताता हूं आपको कि कैसे आपको करना है। देखो सुनो, मान के चलता हूं मैं
कि आपके पास ना 30 दिन का टाइम है, लेकिन अभी ये जब भी आप वीडियो देखना ना, उस टाइम को आपको 3 भागों में बांटना है, 3 भाग में बांट देना है, जितना भी टाइम आपके पास है। 30 दिन का टाइम है तो मैंने 10 दिन बांटा, फिर 10 दिन बांटा, और फिर मैंने इस 10 दिन ऐसे ऐसे 10-10 दिन टाइम हमने बांट दिया। आपके पास मान लो 20 दिन है, उसको 3 भाग में बांट दो, 6-6, 7-7 दिन करके, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस 3 दिन में बांट देना। ये जो पहला पार्ट है, मान लो जो 10 दिन है, इसमें आपको सिंपल क्या करना है, इन 10 दिनों के अंदर बहुत ही अच्छे से आपको देखो मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, मेंटल एबिलिटी के सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लेने हैं, जिसमें क्या करना है, आपको 6 दिन तो टाइम देना है, 6 दिन लगभग आपको टाइम देना है मेंटल एबिलिटी के सभी क्वेश्चन निपटाने में, ठीक है। उसके बाद से बाकी जो 4 दिन आपको बचते हैं, बाकी जो 4 डेज आपके पास बचते हैं, इसमें देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। इसमें आप एक काम करना, फॉर्मूलेज याद करना, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, लैंग्वेज में विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द इसमें याद करना, अच्छे से उस फॉर्मूले का कुछ इंप्लीमेंटेशन देखना। अभी मैंने क्यों बताया, अभी आप समझना बात, कि 4 दिन में आपको एक तो फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले की शीट मैंने दे रखी है, ठीक है। आप सभी को नोट्स वगैरह देना, द्रोण स्कूल का जो नोट्स है वो अर्जुन बैच के अंदर उसके थ्रू आपको जाना है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है कि विलोम और पर्यायवाची, ठीक है, विलोम और पर्यायवाची जो है एंटोनिम एंड सिनोनिम आपको याद करने हैं। उसका भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, या फिर अभी जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड होगा अपलोड कर दिया जाएगा द्रोण स्कूल के ऐप पे। तो ये चीज आपको इन 4 दिनों के अंदर बहुत ही ढंग से कर लेना है। दूसरा, ये जो 10 दिन का सेक्शन आपके पास आता है, 10 दिन का टाइम आता है, इसमें मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से आपको कवर अप करना है। अगर आपने अच्छे से मैथ्स कवर नहीं किया है तो एक चीज मैं बताता हूं, सिंपल देखो बेटा, बात फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं तो फिर अभी टाइम बचा नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे तो कोई मतलब हमारा है नहीं, ठीक है। द्रोण स्कूल के चैनल पे जाना, यूट्यूब के चैनल पे, द्रोण स्कूल के चैनल पे जाना। मैं बता रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपको क्या क्या चीजें निपटा लेनी है। पहली बात तो ये, हमारे चैनल पे एक रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की सीरीज आपको मिल जाएगी। द्रोण स्कूल के चैनल पे जाना, यहां पे प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट पे जाना, रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की सीरीज में भाई साहब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एकदम लेवल के क्वेश्चन हैं, बैलेंस्ड क्वेश्चन हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे है, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी देख सकते हैं। तो इसलिए यहां पे जाना, रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की पूरी सीरीज शुरू से लेकर के अंतिम तक देख जाना, खत्म कर डालना, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, ये लेक्चर के ही क्वेश्चन है, द्रोण स्कूल का जो लेक्चर है, मतलब जो कोर्स है उसके ही क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे टॉप क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके इसमें डाले हुए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप इसको देखना। और यहां पे आप देखोगे कि मॉडल पेपर एंड गेस्ट पेपर्स बहुत सारे अपलोड किए हैं, इसको देखना। तो अपने सुविधा अनुसार सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से आप लोग, सबसे पहला आपको क्या करना है, रिवीजन टाइम प्रैक्टिस। दूसरा, आपको पिछले साल हमने बहुत अच्छे से पूरी सीरीज चला रखी थी, एग्जाम टाइम प्रैक्टिस, उसको करना है, ठीक है। जब ये दोनों चीजें हो जाए आपके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाना। जब ये भी हो जाए, फिर आपको मॉडल पेपर एंड गेस्ट पेपर्स जो यहां पे दिए हुए हैं, आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च करना। कम से कम आपके लिए हमने प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बना रखी है, तो आप जाओ, विजिट करो और देखो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या क्या हमने बताया, रिवीजन टाइम प्रैक्टिस, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद एग्जाम टाइम प्रैक्टिस जो पिछले साल हमने पूरी सीरीज चला रखी थी, देखना आपको यहां प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। उसके बाद आपको मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री अपलोड किए गए हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि आप कोर्स लो, लेकिन बिल्कुल जो फ्री अपलोड किए गए हैं उस पे जाकर के कम से कम इतने दिनों में इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी बेहद जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये सारी चीजें करने के बाद जो आपको ये 10 दिन बचता है, अब तो यहां पे आपको बिल्कुल खेल कूद सब कुछ बंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीरियड आज आपका आ जाता है 10 दिन का। इसमें आपको जितने भी मॉडल पेपर्स वगैरह हैं आपके पास, ठीक है, चाहे कहीं से भी आप करो विद सॉल्यूशन। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप फंसते हो कभी, अभी जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, मैं फंस गया, उस पर 10 मिनट 15 मिनट टाइम दे सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि आधा घंटा 1 घंटा उस पर टाइम बिताते जाओ, तो ये गलत बात होगी आप सभी के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि विद सॉल्यूशन, अगर आपको 10 मिनट में वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो मेक श्योर कि आप सॉल्यूशन देख लो। अरे भाई देख लो सॉल्यूशन, है ना, ईगो पे मत लो कि इस क्वेश्चन को हमें करना ही है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल वो चीज होगी। तो सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन, आप जहां से भी मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो, विद सॉल्यूशन आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, अगर आप द्रोण स्कूल के ऐप पे जाना चाहते हो, तो ऐप पे हमने 50 मॉडल पेपर की पूरी सीरीज यहां पे दे रखी है, मॉक टेस्ट की सीरीज दे रखी है। तो यहां पे आप जा करके ऐप के अंदर जा करके आप ले सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 50 मॉडल पेपर की हमारी सीरीज थी, फिलहाल एग्जाम को देखते हुए इसका प्राइस हमने बहुत ही कम कर
दिया है। ये पूरे के पूरे 50 मॉडल पेपर आपको 500 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में, जी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में आपको मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। पीडीएफ आंसर की वीडियो सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा बेटा। और पिछली बार का वीडियो खोल करके देखना, हमने विद प्रूफ दिखाया था कि जितने 50 मॉडल पेपर्स थे हमारे पास, सारे के सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इससे आए थे। अब देखना जाकर के वो वीडियो मैंने दिखाया था कि इसी पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इतनी गारंटी है, लिख लो, ठीक है। मॉक टेस्ट है 10 मॉक टेस्ट, इनको और इन मॉडल पेपर्स को 50 मॉडल पेपर्स वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है इन लास्ट के फाइनल 10 दिनों में, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप करते हुए चलोगे, बात मानते हुए चलोगे, तो आपका नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक। तो लास्ट के दिनों में आपको मॉडल पेपर एंड मॉक टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। लास्ट के दिन में, लास्ट के 10 दिनों में मैं तो बोलूंगा कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा, भाई छोड़ दो। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, छोड़ दो उसको, फर्क ही नहीं पड़ता यार। लास्ट के 10 दिनों में तुम कौन सा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता आपको। लास्ट के 10 दिनों में सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आपको छोड़ देना है, बिल्कुल भी उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको करनी है, जम करके प्रैक्टिस करनी है यार, जितना हो जाए। देखो, नो पेन नो गेन। अगर तुम्हें दर्द नहीं होगा तो फिर कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना। कुछ करने के लिए यार कुछ खोना तो पड़ता है, अपना वो खेल का समय खोना पड़ेगा। वो पबजी लगे रहते हो ना दिन भर मोबाइल में, टिक 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 टिक, उसको छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। पढ़ना तो पड़ेगा इन 10 दिनों में बेटा, एक बात ध्यान रखना, बिना मेहनत का कोई चीज नहीं मिलती है, ठीक है। तो इन लास्ट के 10 दिनों में आपको मॉडल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पे ही भिड़ जाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत खूब अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। कुछ बातें कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, हमने ये सब तो कर लिया। मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से सेक्शंस हैं जिन्हें आपको कवर अप करना चाहिए, जिन्हें आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन कौन से सेक्शंस को कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। बात प्रायोरिटी की है ना। अब बात अपनी प्रायोरिटी की है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है लेकिन क्वेश्चंस कम आते हैं। तो हमें तो क्वेश्चन से मतलब है ना। तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है पहले शुरू में, तो आप मैथमेटिक्स को, जैसे आपका रीजनिंग तैयार है, आपका लैंग्वेज तैयार है, तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स पे भिड़ जाना है। और इन 30 दिनों में बहुत ही अच्छे से मैथमेटिक्स को कम से कम 20 दिन तो देना ही है स्पेशली। लेकिन फिलहाल जो लास्ट में 10 दिन बचेंगे उसमें मॉक टेस्ट मॉडल पेपर तो करोगे ही करोगे। बाकी के 30 दिनों में भी कम से कम तुम कोशिश करना, जिन बच्चों का तैयार है उनकी मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं जिन बच्चों का लगभग सिलेबस तैयार है, सब कुछ मेंटल एबिलिटी उन्होंने कर रखा है, तो वो बच्चे कम से कम रोजाना 1 घंटे 2 घंटे अच्छे से बैठ करके, वैसे 2 घंटे का पेपर है लेकिन कोशिश करना कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर उस सारे पेपर को, आप पूरे के पूरे मॉडल पेपर को कंप्लीटली 1 सिटिंग में, ऐसा नहीं है कि भाई बैठे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठे, उसके बाद फिर पानी पीने चले गए, फिर वो दोस्त बुला लिया खेलने चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि 1 सिटिंग में बैठना है, तभी आपको एग्जाम की तैयारी आप कर पाओगे। बहुत दिक्कत आती है ना एग्जाम में, जब बच्चे बैठते हैं तो फिर उन्हें यही आदत पड़ी रहती है बार बार उठ के जाने की, फिर उनका फोकस लगता नहीं है, मन लगता नहीं है, तैयारी होती नहीं है। तो इसी तरह से ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। 1 सिटिंग में पूरा का पूरा मॉडल पेपर, डेली कम से कम 1 मॉडल पेपर जरूर से सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताना आपसे थोड़ा डिस्कस करना भूल गया, वो ये है कि जब आप इन मॉडल पेपर्स को टाइम दोगे ना, ये 10 दिन तो आप मैथमेटिक्स को देने ही देने वाले हो, वो सारी चीजें वीडियोस वगैरह देखने वाले हो, लेकिन इसी में से आधे 1 घंटे का टाइम निकाल करके आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं, ठीक है। ये 10 दिनों का जो लास्ट में बच रहा है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने हैं। ये सब कुछ जितनी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी की सारी चीजें द्रोण स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएगी। अगर आपको मॉडल पेपर का बैच नहीं भी लेना है ना, तो आप अगर अर्जुन बैच इसमें लेते हो, अर्जुन बैच के अंदर, तो इस अर्जुन बैच के अंदर जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई, एवरीथिंग इज देयर। थियरी लेक्चर्स, रिवीजन टाइम प्रैक्टिस, जो अपने मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो सारे, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लैंग्वेज का पूरा कवर, तो सब कुछ इसके अंदर है। एक बार जाकर देखना, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर से देखना। अभी भी समय है, समय जाने के बाद फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब पछतावे हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर वही पछताने वाली बात रह जाएगी बेटा। मैथमेटिक्स की फिलहाल बात करते हैं, तो देखो मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो हार्ड चैप्टर्स है, पहले वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हार्ड चैप्टर्स देखना, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड थोड़ा हार्ड आपको लग सकता है ना। और अगर मैं बताऊं तो लाभ हानि, ये तीनों चैप्टर्स थोड़े हार्ड आपको लग सकते हैं, ठीक है। ये 4 ही चैप्टर्स हैं जो हार्ड आपको लगेंगे, बाकी सारे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप इन चारों चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस मत करो।
बाकी आपको इन सारे चैप्टर्स में अपनी सुविधा अनुसार जैसे आपको लगे आप सीरियल वाइज भी इन सबको कर सकते हो, कवर अप जल्दी जल्दी कर सकते हो इन सारे चैप्टर्स को। आपको क्या करना है, इन चारों चैप्टर से बचना है अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन आपकी अगर अच्छी तैयारी हुई है तो आपको इन्हीं चारों चैप्टर्स पे ध्यान देने हैं, क्योंकि यही चैप्टर्स कठिन है। इन्हीं चैप्टर्स पे अच्छे से फॉर्मूले वगैरह याद करने हैं, सब कुछ जो भी आपकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं चारों चैप्टर्स को सेंटर में रख करके, केंद्र में रख करके, फोकस में रख करके इन्हीं चारों चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आप अपने हिसाब से, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये परसेंटेज वाला जो चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में लेकर के चलते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये परसेंटेज वाला जो चैप्टर है ना, ये सभी में काम आता है। परसेंटेज वाला चैप्टर लाभ हानि में भी काम आएगा, साधारण ब्याज में भी काम आएगा, परिमाप क्षेत्रफल में भी काम आएगा, और आपका दूरी समय तथा चाल में भी काम आ जाता है। तो बहुत सारे चैप्टर्स में जो परसेंटेज वाला चैप्टर है ना, वो काम आ जाता है। तो ध्यान रखना, परसेंटेज वाले चैप्टर को जरूर से कवर करना, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए आपको इस परसेंटेज वाले चैप्टर पे जरूर से काम करना है। कहां गया भाई, अरे कहां गया, हाँ, इस चैप्टर पे जरूर से काम करना है, इसको भूलना नहीं है। 2 सेक्शंस की हमने बात कर ली। अभी बात करते हैं बेटा लैंग्वेज की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह भ्रम होता है कि लैंग्वेज में ग्रामर पूछा जाता है। सबसे बड़ा भ्रम है ये आपका, ग्रामर कभी भी नहीं पूछा जाता है। जैसे आपके लिए क्रिया के भेद नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपसे कुछ भी कर्ता, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब कुछ भी नहीं पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह भ्रम होता है। और भ्रम क्यों बच्चे पाल लेते हैं, क्योंकि जो किताबें, जो गाइड्स मार्केट में अवेलेबल है ना, उसमें पीछे लैंग्वेज वाले सेक्शन में आप दिया रहेगा, ये पूरा ग्रामर का सेक्शन दिया हुआ होता है। पैसेज तो होते ही होते हैं, साथ में ग्रामर का सेक्शन भी दिया हुआ होता है। तो आपको ये भ्रम बिल्कुल भी नहीं पालना है। आपको लैंग्वेज में क्या होता है, अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज मिलते हैं। विलोम और पर्यायवाची, एंटोनिम और सिनोनिम, ये दोनों शब्द भंडार का भाग है। तो शब्द भंडार के रूप में आपको इसको याद करना है। आपको कुछ भी ग्रामर नहीं पढ़ना है फिलहाल। देखो, अगर टाइम बचाना है और नवोदय के एग्जाम में अच्छा करना है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आपसे पूछता है कि इस पर्टिकुलर गद्यांश का, इस पर्टिकुलर पैसेज का उपयुक्त शीर्षक बताइए, टॉपिक बताइए। तो उसको भी अच्छे से करना है। मैं कुछ लैंग्वेज के सेक्शंस भी, लैंग्वेज के वीडियोस भी, मतलब पैसेजेस के वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो आपको बताऊंगा, स्ट्रेटेजी डिस्कस कर दूंगा अलग से कि कैसे आपको टॉपिक्स का सिलेक्शन करना है। आपको कैसे ये जानना है कि भाई ये पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है, दिस एंड दिस, एंड आपको कैसे उसमें से पर्टिकुलर एक जो उसका जीस्ट है ना, जो एकदम उसकी आत्मा है पैसेज की, उसको छांट करके कैसे आपको जानना है कि टॉपिक क्या हो सकता है। कुछ और सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर तो बिल्कुल भी नहीं आता है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि भाई इसको तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, अपठित गद्यांश, ज्यादा से ज्यादा आपको अपठित गद्यांश जो है, अनसीन पैसेजेस पढ़नी है। ऐप के अंदर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है सब कुछ, ये सारे के सारे जो प्रैक्टिस आर्टिकल्स है मैंने सब कुछ डाल दिया है ऐप के अंदर। तो आप अर्जुन बैच के अंदर जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आप फौजी बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी, अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। बाकी आपके कोई से भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मास्टर उनका जवाब देने की कोशिश करेगा, ठीक है। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी के जवाब दूं और आपके जो भी क्वेरीज हो मैं उन पे वीडियोस बना सकूं। लाइव आकर के कोशिश करूंगा कि आपके जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके जो भी सवाल हैं, उनका निस्तारण कर सकूं। तो एक आध बार लाइव का भी अपन ऐसा प्लान करते हैं, ठीक। बाकी अपनी जिम्मेदारी पूरा करना, निभाना। इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको नहीं पता है, और जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं सभी ग्रुप्स में, सभी व्हाट्सएप वगैरह पे जहां भी शेयर करना है सभी जगह शेयर करना जरूर से जरूर। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।